हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 3G कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं अनीश कुमार। देखिए, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। लिख लीजिएगा कहीं पे, समय एवं कार्य। समय एवं कार्य, यही है टॉपिक। ठीक है, समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है। देखिए, हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग कर चुके हैं और उसमें आप लोग को ध्यान देना है। बस जो हम मेथड आप लोग को सिखाए हैं, 3 विधि, एक फ्रैक्शन का विधि और एक लड्डू विधि और एक विधि सिखाएं प्रतिशत विधि। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को, लगभग क्वेश्चन को आप प्रतिशत विधि से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन का मैं बात करूं तो बाबू कहता है कि एक किसी काम को 10 दिन में, एक किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, फिर कहता है सी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? कुछ नहीं करना है। अगर आप फ्रैक्शन के विधि से बनाते हैं या उसको छोड़िए। देखिए, 2-2, 3-3 विधि से बनाइएगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए ऐसा कीजिए कि एक शॉर्ट विधि बता देते हैं। आइए LCM विधि से इसको सॉल्व कर लीजिए। LCM विधि से, यानी कहने का मतलब LCM विधि ही क्या है? लड्डू विधि है, लड्डू मेथड। ठीक है, तो 10, 12, 15 का LCM कितना होगा? तो 10, 12, 15 का LCM क्या होगा? 60। और ये 60 क्या हो जाएगा? तो जो LCM, जो समय दिया रहेगा, उस समयों का LCM लीजिएगा तो वो काम आएगा। यानी कहने का मतलब काम कितना? 60। यानी कै गो लड्डू बनाना है? 60 गो। बाबू कहता है कि 60 लड्डू बनाना है और ये 10 दिन में बना रहते, एक दिन में 6 लड्डू, 12 पचे 60, यानी एक दिन में 5 लड्डू और 15 चौके 60, एक दिन में 4 लड्डू। ये हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? तो क्षमता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्षमता, एफिशिएंसी। टोटल काम कितना? 60। टोटल काम को ऊपर रखेंगे। अब बताइए, कहता है तीनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा? तो तीनों को मिलके जोड़ दीजिए क्षमता। तो 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15 ही होगा ना? हाँ, ठीक है। तो 15 से भागा देना है। यानी कहने का मतलब 15 चौके 60, यानी 4 दिन। ये 4 दिन में तीनों मिलके काम करेगा तो 4 दिन में 60 लड्डू बना देगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन दूसरा, देखिए लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में तथा सी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और लिखेंगे, जगह नहीं था उतना, इसलिए हम लिख दिए हैं 4 क्वेश्चन। इस पे 2 क्वेश्चन और लिखेंगे। पहला कहता है कि ए और बी मिलके कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। फिर कहता है बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि सी और ए मिलकर कितने दिनों में करेंगे। और चौथा क्वेश्चन है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए, वही ये क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है, बस उसी ढंग से पूछ रहा है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बाबू यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए कितना दिन में कर रहा है? तो 20 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? तो 30 दिन में। और सी कितना दिन में कर रहा है? तो 50 दिन में। ठीक है, अब हम लोग काम निकाल लेंगे। काम निकालने के लिए दिए गए समयों का LCM लेते हैं। और ये 50, 30 और 20 का LCM कितना होगा? कितना होगा? 5 तिया 15, 2 30। चलिए, अगर हम 300, मान लीजिए कि 300 LCM, ठीक है, अगर हम 300 LCM लेते हैं तो कहने का मतलब कि काम कितना है? 300, यानी 300 लड्डू बनाना है। तो ये 300 लड्डू बनाएगा बाबू। कहने का मतलब 20 दिन में 300 लड्डू। अगर ए का मैं बात करूं तो ए जो है 300 लड्डू 20 दिन में बनाएगा। तो कहने का मतलब एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, उसी को निकाल लेना है, वो क्षमता कहलाता है।
ठीक है, तो निकालिए इसको। तो 20 से भागा दीजिए, तो 20 से भागा दीजिएगा तो ये 15 आएगा, यानी एक दिन में 15 लड्डू था ना, 20 दिन में 300 लड्डू। ठीक है, अब बताइए ये क्या होगा, तो यहाँ पे 10 दिन में, यानी कहने का मतलब ए 30 दिन में 300 लड्डू बना रहा है तो एक दिन में 10 लड्डू बनाएगा। इसको देखिए, ये 6 पचे 30, यानी एक दिन में 6 लड्डू बनाएगा। ये क्या निकल गया, तो ये क्षमता निकल गया। ये क्या निकल गया, तो क्षमता निकला है। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। तो 300 लड्डू बनाना है ना, यही 300 लड्डू कौन कौन मिल रहा है पहले में, तो कह रहा है ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी ए और बी को मिला दीजिए। तो ए एक दिन में 15 लड्डू, और उसी दिन अगर बी मिल जाता है तो 10 लड्डू, यानी 25 लड्डू बन गया। यानी एक दिन में 25 लड्डू दोनों मिल के बनाएगा। ए और बी दोनों मिल के एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 25 लड्डू। और बनाना है कितना लड्डू, 300 लड्डू, तो 25 से भागा दे दीजिए, ये कटेगा, यानी 4 तिया 12 दिन। ये आपका पहला का आंसर है, ये आपका पहला का आंसर है। देख लीजिए, 25 से कटेगा 100, 4 मरतबे, और 4 तिया 12, 12 दिन। यानी इसका जो हम लोग आंसर लाए वो कितना दिन आ गया, 12 दिन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये दूसरा जो पूछा हुआ है, चलिए दूसरा में बोल रहा है कि बाबू कि बी और सी मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो बी और सी 10 और 6 16। अब और क्या कीजिए, 16 से भागा दीजिए, तो 4 चौके 16, और ये काटिएगा तो 4 से काटिएगा तो 100 कटेगा 25 बार में, यानी 25 दिया 75, यानी 75/4, 75/4 दिन। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन में है, 75/4 दिन। ठीक है, चलिए आगे। आज देखिए थोड़ा तबीयत ख़राब है जी। तीसरा क्वेश्चन, यही 300 लड्डू बनाएगा ना, 300 लड्डू बनाएगा। तो कहता है सी और ए मिलके, सी और ए मिलके, तो सी और ए मिलेगा तो ए 15 लड्डू बनाएगा और बी ए 15 लड्डू और सी 6 लड्डू, तो कितना हो जाएगा, 21 लड्डू, यानी 21 से भागा दीजिए। 300 लड्डू बनाना है, ए और सी मिलके एक दिन में 21 लड्डू बना रहा है, तो कितना दिन लगेगा, भागा दीजिए। 3 सते 21 और 3 एकम 3, यानी 100/7 दिन। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए 100/7 दिन। चलिए अब कहता है तीनों मिलके, बात समझिएगा, तीनों मिलके तो यही 300 लड्डू ना, अब तीनों मिलके बनाएगा तो एक दिन में तीनों मिलके कितना लड्डू बना रहा है। अगर ये चीज़ पता चल जाएगा और टोटल लड्डू तो पता है कि इतना लड्डू बनाना है, तो कितना दिन लगेगा, देख लीजिए, वही तो निकालना है। तो 15 और 10 25, 15 और 10 25, 25 और 6 31, यानी आप 31 से इसको भागा दीजिए तो 300। ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा पूर्णांक में। तो 300/31, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूसरा ही है, लेकिन इसमें हम लोग कहने का मतलब प्रश्न संख्या दूसरा है, और इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए और ये 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिएगा, कहता है सारा चीज़ वही है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में,
तथा सी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। तो पाँचवा में आपसे पूछा है, 4 क्वेश्चन इस पे कर लिए, 5वां क्वेश्चन है ए, बी और सी वैकल्पिक रूप से, बात समझिएगा, ए, बी और सी वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं और एक काम को शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ध्यान दीजिए, वैकल्पिक रूप का मतलब होता है कि बाबू बारी बारी से, समझिएगा। बारी बारी क्या होता है कि काम ए शुरू कर रहा है ना, तो जिस दिन ए रहेगा उस दिन बी और सी नहीं रहेगा, फिर जिस दिन बी रहेगा उस दिन ए और सी नहीं रहेगा, जिस दिन सी रहेगा उस दिन ए और बी नहीं रहेगा, बात समझिएगा। तो कहता है अब हमको ये बताइए कि पहला दिन वैकल्पिक रूप से अगर कर रहा है तो पहला दिन कौन आएगा। तो पहला दिन आएगा ए, जो 15 लड्डू बनाएगा। बोलिए पहला दिन, अरे बाबू एक दिन, पहला दिन एक दिन में कई लड्डू बना, 15 लड्डू। फिर दूसरा दिन आया तो फिर एक दिन रहा, तो फिर एक दिन में कितना लड्डू, फिर भी बनाएगा 10 लड्डू। फिर तीसरा दिन एक दिन, तो तीसरा दिन एक दिन जो होगा वो 6 लड्डू। तो हमको ये बताइए कि 1, 2, 3, ये 3 दिन में कितना लड्डू बन गया। तो 25 और 6 30, आप समझ सकते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिए, देखिएगा, अरे कोई बच्चा रो रहा था उधर। तो कहता है बाबू कि 3 दिन में कितना काम हो जाएगा। तो 3 दिन में 31 लड्डू बन जाएगा। या हम लोग इतना ना लिख के भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट। देखिएगा, कहने का मतलब ये चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि पहला दिन अगर ए रहेगा तो दूसरा दिन कोई ना रहेगा, सॉरी पहला दिन अगर ए रहेगा तो उस दिन बी और सी नहीं रहेगा। फिर दूसरा दिन अगर बी रहेगा तो ए और सी नहीं रहेगा। तीसरा दिन अगर सी रहेगा तो ए और बी नहीं रहेगा, यानी एक दिन काम हो रहा है। तो एक दिन में ए 15 लड्डू, दूसरा का दिन 10 लड्डू, तीसरा का दिन 6 लड्डू, यानी कहने का मतलब 3 दिन में कितना लड्डू। तो ध्यान दीजिएगा, 3 दिन में कई लड्डू बन गया। तो 31 लड्डू। अब देखिए इसके मल्टीपल ढूंढना है, कितना से गुना करें कि इसके पास पहुंच सकते हैं। 31 में कितना से गुना करें कि इसके पास हम पहुंच सकते हैं। देखिए डायरेक्ट भागा नहीं दीजिएगा, गलती हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम 10 से गुना करते हैं तो कहीं ना कहीं 310 काम हो जाएगा। देखिएगा 10 से अगर गुना करते हैं तो कितना काम हो गया, 310 लड्डू बन गया। यानी 310 लड्डू नहीं बनाना है, लड्डू तो 300 है ना, तो 300 से कम रहेंगे। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा कम रहें, ज़्यादा बढ़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा। तो यहाँ अगर हम 9 से गुना करें तो काम मेरा चल जाएगा, यानी 9 से गुना करेंगे तो ये 9 9 तिया 27, यानी 279 लड्डू। अब यहाँ 9 से गुना किए तो यहाँ भी 9 से गुना करेंगे, ठीक है। यानी 9 तिया 27 दिन, कितना दिन अब हो गया, 27 दिन में 279 लड्डू बन गया। ये बताइए, कहने का मतलब कि ये चल रहा था, ये ऐसा सेट चल रहा था, ऐसा कितना सेट चला, तो 9 सेट चला। यानी कहने का मतलब 3 दिन का सेट चला, 3 दिन में 31 काम हुआ। फिर अगला 3 दिन, फिर अगला 3 दिन, ऐसा कितना सेट हुआ, तो 9 सेट। अब अगला दिन कौन आएगा, तो अगला दिन आएगा ए आएगा अगला दिन। तो एक दिन रहेगा, तो एक दिन रहेगा तो कहने का मतलब कै लड्डू बनाएगा, तो 15 लड्डू बनाएगा। देखिएगा ध्यान दीजिए, 15 लड्डू बनाएगा। जोड़िए इसको, तो 9 5 14 के 4 1 बचा, और 7 1 8 1 9 हासिल था, 294। यानी कहने का मतलब 9 3 27 और 1 28, यानी 28 दिन में कितना काम हो गया, तो 294। अब बताइए, अब अगला दिन कौन आएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 294 लड्डू बन गया, बनाना है कितना, 6 लड्डू। चूँकि यहाँ 300 लड्डू बनाना है तो 6 लड्डू बनाना है। अब बताइए 6 लड्डू ही बनाना है और बी का जो क्षमता है एक दिन में 10 लड्डू बनाने का, तो हम लोग दिन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से तो 28 दिन पूरा निकल गया। अब बताइए कितना काम बचा हुआ है, तो यहाँ 300 काम है, यहाँ 294 काम है, यानी कहीं ना कहीं 6 लड्डू बनाना है। तो 6 लड्डू बनाएगा, 6 लड्डू इसको बनाना है। तो काम देखिए, हम लोग क्षमता निकाल रहे हैं, नहीं क्षमता तो है, ये समय निकाल रहे हैं ना। तो 6 लड्डू बनाना है बाबू, 294 लड्डू बन गया है और 300 लड्डू बनाना था,
तो 6 लड्डू, यानी एक दिन में 10 लड्डू ही बना रहा है बी, यानी अगला बार यहाँ ए आ गया तो अगला बार बी ही आएगा ना। तो समझिएगा 10 से कुछ नहीं करना, भागा देना है, तो 3/5 इतना समय और लगेगा। यानी कहने का मतलब बाबू कि हम लोग 6 काम पूरा कर लिए, यानी कितना काम हो गया, तो 300 काम। ये 300 काम हो गया, तो 300 काम हुआ कितना दिन में था, 28.3/5 दिन में, यानी 28.3/5 दिन में 300 काम पूरा हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझा देते हैं इसको, समझिएगा, देखिएगा। इतना नहीं करिएगा, डायरेक्ट आप लोग करिए, देखिए कैसे मुजवानी सोचिए, क्योंकि एगो हम डिटेल से बता दिए तब मुजवानी होगा। हमको ये बताइए कि कहने का मतलब कि ये तो पता है आपको कि 3 दिन का सेट चलेगा, तो 3 दिन में कितना काम हुआ, तो 3 दिन में 31 काम, कितना से गुना करेंगे, तो 9 से। यहाँ तक के तो क्लियर है, यानी कितना दिन हो गया, तो ये 27 दिन हो गया, यानी 27 दिन में कितना काम हो गया, तो यहाँ 9 और 9 3 27, 279 काम। अब बताइए अगला दिन कौन आएगा, तो फिर ए से शुरुआत होगा, तो फिर अगला दिन आएगा ए 15 लड्डू बना देगा। जैसे ही आएगा ए 15 लड्डू बना देगा, तो 15 ऐड कीजिए, तो 9 5 14 के 4 1 बचा, 7 1 8 1 9, और ये यानी 294, यानी कहने का मतलब कि 28 दिन में 294 लड्डू बन गया। अब बताइए किसका बारी है, तो अब अगला बारी है बी का। अब हमको बनाना है लड्डू कैगो, तो 294 लड्डू बन गया, बनाना था 300, लेकिन बनाना है अब कैगो बनाना है, तो 6 लड्डू। अब बताइए 6 लड्डू बनाना है, हम समय निकाल रहे हैं ना, तो 6 लड्डू, नीचे मत लिखिए, 6 लड्डू बनाना है, और एक दिन में इसका क्षमता है 10 लड्डू बनाने का, तो काम को क्षमता से भागा देंगे तो क्या निकलेगा, समय, तो 3/5, यानी 3/5 समय और लगेगा। यानी कहने का मतलब कि बाबू ध्यान दीजिए कि 28.3/5 समय में, यानी 28.3/5 दिन में 300 काम, 6 काम हो गया ना जी, तो 300 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, उतारिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 ही हम लोग बना रहे हैं बाबू। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में ही पूछा है छठा पॉइंट। देखिए छठा पॉइंट क्या बोलता है कि यदि ए बी बी सी ए वैकल्पिक रूप से कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। पहले ए अकेले था, फिर बी अकेले था, फिर सी अकेले था। अब कहता है कि नहीं, पहला दिन ए बी रहेगा, फिर दूसरा का दिन बी सी रहेगा सिर्फ, और तीसरा का दिन सिर्फ और सी ए रहेगा। ठीक है, हमको ये बताइए, तो 3 दिन का काम ना पता चल रहा है जी, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो बात समझिएगा। पहला दिन ए बी आएगा तो 25 काम, फिर बी सी आ रहा है ना, तो बी और सी कितना, 16। अब बताइए फिर तीसरा दिन सी और ए आ रहा है, तीसरा दिन ना, तो 15 6 21 जोड़ दीजिए, तो 6 5 11 1 12 के 2 1 बचा, 2 1 3 और 2 5 और 1 6। बात समझिएगा, यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 62 काम। फिर इसके मल्टीपल ढूंढना है, लेकिन इससे नज़दीक ही रहना है, आगे नहीं जाना है, 300 से आगे नहीं जाना, क्योंकि काम 300 से ज़्यादा नहीं करना है, 300 ही करना है, लेकिन इसके मल्टीपल ढूंढेंगे हम। तो कहने का मतलब कि अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो कितना हो रहा है, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 6 चौके 24, यानी 248। अगर हम 5 से गुना करते हैं तो क्या होगा, तो 5 से गुना करिए, पहले देख लीजिए, तो 5 दूना 10 के 0 1 बचा, और 6 5 30 और 1 31, यानी 310 काम हो गया। तो 5 से गुना करेंगे तो 310, यानी कहने का मतलब 300 लड्डू ही बनाना है, यहाँ 310 लड्डू बन जा रहा है। तो 5 से गुना ना करके कितना से गुना करेंगे, 4 से। कितना आया था, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, यानी 248। यानी ये 3 दिन का सेट चला, तो 3 दिन में 248, सॉरी 3 दिन का सेट चला, तो 3 दिन में 62 काम। तो ये जो सेट है बाबू, ये
कहने का मतलब ऐसा ऐसा कई दिन सेट चलेगा, 4 दिन। तो 4 दिन चलेगा तो 248 काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 4 से गुना, ठीक है। अब देखिए, यानी कहने का मतलब आप निकाल लिए कि 12 दिन में 248 काम हो गया। अब 12वां दिन हो गया, अब 13वां दिन, एक दिन और आएगा तो 13वां दिन, यानी कहने का मतलब कि 13वां दिन कितना काम होगा, तो 248 तो हो गया। अब बताइए 13वां दिन कहने का मतलब फिर कौन आएगा, तो BC आएगा। तो B और C 16 काम करेगा, नहीं 13वां दिन अगला तो यही कहने का मतलब यही ना आएगा, AB ही आएगा ना। तो 13वां दिन 15 और 10 25 काम होगा। फिर जोड़ लीजिए, तो 8 5 13 के 3 1 बचा, 4 2 6 1 7 और 2 यानी 273। अभी भी नहीं हुआ तो फिर एक दिन और करवा दीजिए, तो 14वां दिन, यानी 14वां दिन आएगा। तो कहने का मतलब कि 273 और प्लस 14वां दिन, यानी कहने का मतलब AB तो आ ही गया, अभी कौन आएगा, तो BC आएगा। तो BC आएगा तो 16 काम ना करेगा जी। चलिए जोड़िए इसको, तो 6 3 9 और 7 1 8, ये 289। अब बताइए 14 दिन में कितना काम हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं 14 दिन में कितना काम हो गया, 289 काम हो गया। देखिए इसको डिटेल्स बाबू इसलिए हम कर रहे हैं कि आप लोग को समझने में परेशानी ना हो। अब अगर डिटेल्स आप समझ लीजिएगा तो माइंड में बना सकते हैं। यानी 14 दिन में 289 काम हो गया, तो बताइएगा हमको कि अब काम कितना बचा। तो 300 काम था, 289 काम हो गया, तो काम 11 गो है, यानी 11 गो लड्डुआ बनाना है। तो अब जो 11 काम होगा वो कौन कौन करेगा, तो C और A करेगा। चूँकि AB कर लिया और BC कर लिया, तो C और A करेगा। तो C और A करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, तो 15 और 6 21, ये 21 से भागा दीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि 14 दिन यहाँ लगा। तो बताइए बाबू, यहाँ पे आओ, क्या करेंगे हम लोग, कितना जोड़ देंगे, तो 11 काम हो गया। तो 11 काम हो गया कहने का मतलब कैसे, तो 11 काम आप यहाँ पे मत जोड़िए, इसमें जोड़ के दिखा दीजिए कि 289 और प्लस 11 बराबर कितना, 300। ये 300 काम हो गया कितना दिन में, तो 14 दिन तो पहले लगा था, और यहाँ कितना दिन लगा, तो 11/21 दिन। ये आपका आंसर है, यानी 14.11/21 दिन में 300 लड्डू बन जाएगा। इसको भी अच्छा से लिख लीजिए 300 को, ठीक है। उतारिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है A किसी काम को 10 दिन में, B उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और देखिएगा फिर से बाबू थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। A किसी काम को 10 दिन में, B उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। A और B साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद A काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है बाबू। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हम कैमरा के सामने हैं, ठीक है। आपको ही कैमरा के सामने खड़ा कर दिया जाए और बोलो कि डायरेक्ट कोई डायलॉग बोलो, परेशानी होगा ना। तो अभी शुरू है, स्टार्टिंग टाइम है, फिर धीरे धीरे जैसे ही मतलब हम बराबर आते रहेंगे यूट्यूब पे, तो धीरे धीरे हो जाएगा, हैबिट बन जाएगा, हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ने नहीं आता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होता है छोटू, वीडियो बना रहे हैं ना, कोई नहीं यहाँ पे, तो दिक्कत होगा ही। A किसी काम को 10 दिन में, लिखिए A किसी काम को 10 दिन में, B उसी काम को 12 दिन में। चलिए जो भी नौटंकी है, नौटंकी कहने का मतलब कोई छोड़ रहा है, कोई रह रहा है, तो ये नौटंकी ही है। कैसे कहते हैं कि काम पे अगर कोई आया और फिर मान लीजिए कि काम 2 मिल के व्यक्ति स्टार्ट किया और 2 दिन 3 दिन काम किया, फिर तीसरा का दिन ना आया, फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर आ गया, तो ये नौटंकी ही है ना, ठीक है। देखिएगा, तो 12 और 10 का एलसीएम, या 10 या 12 का एलसीएम 60 होगा। तो
तो एक दिन में 6 लड्डू बनाएगा और एक दिन में 5 लड्डू बनाएगा। चलिए यहाँ तक के तो क्लियर है। फिर कहता है कि ए और बी साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। यानी ए और बी साथ मिलकर काम किया तो साथ मिल जाएगा तो 6 5 11 काम, एक दिन में 11 काम, तो साथ है कई दिन किया, तो साथ है 3 दिन किया, तो 3 से गुना करो। यानी एक दिन में 11 लड्डू, तो 3 दिन में 33 लड्डू नहीं बनेगा जी। काम करना था कितना 60, 33 का काम हो गया तो बचा कितना 7, 27 काम और बचा। यानी कहने का मतलब कि 27 काम बचा। फिर देखिएगा 3 दिन बाद ए छोड़ दिया, यानी कहने का मतलब कि साथ में ए और बी 3 दिन काम किया और 3 दिन के बाद कौन छोड़ के भाग गया, तो एक छोड़ दिया। काम को कौन छोड़ा, ए छोड़ा, तो ए बंद हो गया, ए लेफ्ट हो गया, तो ए से हमको मतलब अब नहीं रहेगा। अब बताइए 27 काम कौन करेगा, तो 27 काम जो बचा हुआ है वो अब कौन करेगा, तो ये करेगा बी। तो बी के क्षमता से भागा दीजिए। आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए, फ्रैक्शन में तो है ही, पूर्णांक तोड़िए इसको। तो 5 5 25, 25 और 2 27, यानी 5 पूर्णांक 2/5, 5 पूर्णांक 2/5, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि बी अगर लास्ट में अकेला अगर काम करता है तो कितना दिन तक क्या किया, तो 5 पूर्णांक 2/5 दिन। यानी पहले कई दिन हो गया था, 3 दिन, तब 3 दिन पहले हुआ। आपसे क्या पूछा है कि कुल कितना समय लगा, तो 3 दिन पहले हुआ और लास्ट में बी कितना दिन अकेले रहा, तो 5 पूर्णांक 2/5 दिन। यानी कहने का मतलब 5 और 3 8 पूर्णांक 2/5 दिन में काम समाप्त हो गया। ये आपका उत्तर है, ये आपका क्या है, उत्तर है। इसको उतारिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को पढ़ना कैसे है। देखिए हम पढ़ा रहे हैं तो पूरा पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं बाबू तो पूरा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता है, मेरे से ऐसा हो ही नहीं पाता है कि थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन बताएं और हो गया, ऐसा नहीं। हम पढ़ाएंगे तो पूरा टर्म एंड वर्क पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। जो भी टॉपिक उठाएंगे, जो भी चैप्टर उठाएंगे, उसको हम पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा से पूरा वो ख़त्म हो जाए। एक चीज़ और, अगर हम कह देंगे कि टाइम एंड वर्क ख़त्म हम कर दिए, तो बाबू आप किसी का भी बुक मार्केट से उठा के उसको सोल्व कर सकते हैं, एकदम बनेगा, 100% गारंटी है। 99% भी नहीं, 100% गारंटी है, बशर्ते आप में क्षमता होना चाहिए। देखिए टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम क्या होता है बाबू, कि अगर मान लीजिए कि आपको 100% अगर किसी चीज़ को सीखना है, तो कहने का मतलब टीचर आपको तो सिखाएगा, लेकिन मेहनत आपको करना है। 100% बनने के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत हमको नहीं करना पड़ेगा। जो हमको करना था वो कर लिए। यानी कहने का मतलब कि टीचर का काम होता है डूबते हुए को तिनके का सहारा। अगर आप डूब रहे हैं, हम आपको सहारा करेंगे तिनका से। अगर आप निकलिएगा तो निकलिए, नहीं तो डूब जाइए। यानी बात समझिएगा, हमको क्या नाम है कि मेहनत आपको करना है, मेहनत हमको नहीं करना है। अब बताइए, एक ही कोचिंग में बैठ के वही लड़का, एक ही कोचिंग में बैठ के एक लड़का बिहार लेवल पे टॉप कर जाता है और एक लड़का फेल कर जाता है। बताइए ऐसा क्यों होता है? टीचर में तो कमी नहीं था। अगर टीचर में कमी रहता तो बाबू वही कोचिंग का लड़का टॉप थोड़ी आता, वही कोचिंग का लड़का टॉप लेवल में नहीं आता और वही कोचिंग का लड़का देखिए कोई फेल कर जाता है। तो कहने का मतलब प्रॉब्लम आप लोग में होता है, मेहनत आप लोग नहीं कर पाते हैं। जो मेहनत करता है वो ऊंचाई पे पहुंच जाता है, जो मेहनत नहीं करता है वो नीचाई पे रहता है। नीचाई का ऊंचाई का मतलब समझते होंगे आप लोग। देखिए तो ये क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स भी कर लिए, और थोड़ा अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ये एक मेथड है, दूसरा मेथड से भी देख सकते हैं हम लोग इसको। चलिए देखिए, धीरे धीरे ऑफलाइन वाला फीलिंग आने लगेगा। और जैसे ऑफलाइन में हम मजाक करते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बोलते रहते हैं बाबू, वैसे हो जाएगा।
अभी थोड़ा सा दिक्कत तो आज कुछ तबीयत भी ख़राब है। इसके पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो कुछ अच्छा होगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे समझिएगा, आपसे बोला ठीक है काम तो 60 है, यानी 60 को लड्डू बनाना है। अब बताइए, कहता है कि ठीक है ए और बी साथ है तो काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए छोड़ दिया। 3 दिन बाद कौन छोड़ा? तो 3 दिन बाद ए छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब कि बी पूरा शुरू से लेके अंत तक के रहा, बी शुरू से लेके अंत तक के रहा। अगर हम सिर्फ बी का समय निकाल दे तो वो काम का समय हो सकता है। आइए वही काम हम लोग करेंगे। यानी ए और बी शुरू से रहा, लेकिन ए कई दिन रहा? 3 दिन। तो ए को 3 दिन काम करा के भगा दीजिए उसको कि तुम 3 दिन काम किया ना, तुम 3 दिन काम करके भागो। तो 3 दिन, तो एक दिन में 6 लड्डू, तो 3 दिन में तो 6 18 लड्डू। ये 18 लड्डू घटा दीजिए। तो 18 लड्डू जैसा ही घटाइएगा तो 42 लड्डू बचेगा। अरे घटाइए ना, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 1 गया 4। यानी कहने का मतलब ये 42 लड्डू कौन बनाया? देखिए कितना ईजी बन रहा है। ये 42 लड्डू बी बनाया। अरे ए तो कर ही दिया ना जी, 18 लड्डू बना के भाग गया। बी तो नहीं भागा, यानी बी शुरू से अंत तक के रहा। यानी बी का अगर समय निकाल देंगे तो वो टोटल काम का समय निकल जाएगा। यानी बी का क्षमता से भागा दे दीजिए। तो आइए 8 बचे 40। देखिए डायरेक्ट आ गया, 8 पूर्णांक 2/5 दिन आंसर है बाबू। देखिए कितना इजी बन गया, कोई लफड़ा नहीं है। तो धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने नहीं आता है, पढ़ाने आता है, लेकिन कैमरा के सामने थोड़ा अजब और जैसा फीलिंग लग रहा है, इरिटेट जैसा लगता है। तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ये सही हो जाएगा। देखिए अभी कितना धीरे धीरे बोल रहे हैं, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, उतारिए इसको। देखिए कहता है बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ दिया। कितना दिन के बाद ए काम छोड़ा वो पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ दिया। फिर कहता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो गया। तो ए काम शुरू होने के कितने दिन बाद छोड़ा? देखिए कहानी समझिएगा कि एक काम था, उस काम को ए और बी को करना था। ठीक है, तो ए और बी को करना था, तो ए 10 दिन में अकेले कर सकता था और बी उस काम को 15 दिन में अकेले कर सकता था। ठीक है, फिर कहता है कि ए और बी साथ मिल के काम किया, लेकिन बीच में कहीं ए छोड़ दिया। बीच में कहीं ए छोड़ा, बी नहीं छोड़ा। और कहता है कि बीच में कहीं ए छोड़ दिया और उसके बाद काम 9 दिन में समाप्त हो गया। कहने का मतलब कि बाबू 9 दिन में समाप्त हुआ, उसमें ए काम किया, बीच में छोड़ा, वो पता नहीं कि कितना दिन बाद काम छोड़ा। लेकिन ये चीज़ आप कमज़ोर कड़ी पकड़ सकते हैं कि ए छोड़ा, बी नहीं ना छोड़ा, बी नहीं छोड़ा। यानी शुरू से लेके अंत तक के 9 दिन तक के कौन काम किया? बी। कह रहा है कि 9 दिन में काम समाप्त हो गया, यानी बी 9 दिन तक के काम किया। अगर हम 9 दिन का काम निकाल के घटा देंगे तो जो काम बचा होगा वो कौन किया होगा? तो जो काम बचा हुआ होगा वो ए किया होगा। तो ए का काम ऊपर रखेंगे और उसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता से भागा करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही काम करना है। मुझवानी बन गया। अगर समझाएं जैसे बना सकते हैं, और नहीं तो फिर देखिए ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। ठीक है, एलसीएम तो 60 होगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है कि एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, 10 दिन और 15 दिन ही है ना। ठीक है, ठीक है। या बाबू ऐसा कीजिए ना कि एलसीएम 60 नहीं, एलसीएम 30 रह दीजिए। 30 भी तो 15 और 10 का एलसीएम तो 30 भी होता है ना। अरे 60 से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 60 से भी बन जाएगा। तो ये क्या होगा 3 और ये क्या होगा 2। ठीक है, अब समझिएगा। आप ये कहने का मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 को काम करना है, 30 को काम करना है। ए और बी साथे लगा काम करने के लिए,
देखिए डायग्राम से समझिए, 30 को मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के काम करना है, 30 को काम करना है, 30 को लड्डू बनाना है। ए और बी दोनों साथे चला, ए और बी दोनों साथे चला, लेकिन बीच में कहीं ए छोड़ दिया, लेकिन बी जो है वो पूरा काम किया। तो जब पूरा काम अगर यहाँ से यहाँ काम हो जाएगा तो कितना दिन लगा? 9 दिन। ये 9 दिन कौन किया? तो 9 दिन बी किया, ए तो कहीं बीच में छोड़ दिया, पता नहीं है। और यही तो पूछा है कि काम कितना दिन बाद छोड़ दिया। ए काम कितना दिन बाद छोड़ा वही आपको बताना है, लेकिन बी तो नहीं छोड़ा। और बताइए 9 दिन में काम समाप्त हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि 9 दिन काम बी हुआ, बी किया 9 दिन। तो एक दिन में 2 लड्डू, तो 9 दिन में तो 9 दूनी 18 लड्डू, यानी 18 लड्डू घटा दीजिएगा तो कितना लड्डू बचेगा? ये 12 लड्डू। ये 12 लड्डू कौन बनाएगा? अरे बाबू 30 में से 18 घटाओ ना, ये 12 ना बचेगा। तो कहने का मतलब बी तो काम कर दिया, लेकिन अब ये 12 लड्डू कौन किया हो, बनाया होगा? तो पहले ए बना के चल गया, कितना दिन बाद गया वो पता नहीं है। अब 12 लड्डू बनाया, इसका क्षमता कितना है? 4, तो 4 से भागा दिए, 4 दिया, यानी 3 दिन। हम कह सकते हैं कि ए काम स्टार्ट किया, सॉरी ए और बी दोनों स्टार्ट किया ज़रूर। आपसे क्वेश्चन में दे दिया था कि ए बीच में कहीं छोड़ दिया, पता नहीं है, तो कितना दिन बाद छोड़ा, यानी काम स्टार्ट होने के कितने दिन बाद छोड़ा। तो कहने का मतलब कई दिन बाद छोड़ रहा है। अरे जितना काम करेगा उसके एफिशिएंसी से भागा करेंगे, वो पता चल जाएगा कितना दिन बाद छोड़ा, यानी 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। अच्छा, पहला ये अगर इसी में आपसे पूछ दे कि काम समाप्त, देखिए कहने का मतलब यहाँ से न आगे से न पूछा, अगर पीछे से पूछ दे तो कि काम खत्म होने के कितने दिन पहले, काम खत्म होने से कितने दिन पहले एक काम छोड़ दिया, तब बाबू टोटल कई दिन? 9 दिन। किया कई दिन? 3 दिन। अरे टोटल 9 दिन, किया कई दिन? 3 दिन। तब कितना दिन पहले काम छोड़ दिया? तो 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कितना दिन बाद अगर पूछेगा तो 3 दिन, कितना दिन बाद अगर पूछेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। लेकिन काम खत्म होने से कितने दिन पहले? तो बाबू 3 दिन किया और टोटल 9 दिन होना था, यानी कितना दिन पहले ही छोड़ दिया। तो ये अंतर 6 दिन। ये क्वेश्चन नहीं है, ये हम बस ऐसा ही समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, और इस क्वेश्चन में हम लोग 5 पॉइंट को क्लियर करेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट को क्लियर करेंगे। ये पहला पॉइंट है। यहाँ पे पहले समझिए कि 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है आपसे। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। चलिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। आप इतना कर सकते हैं कि बाबू एलसीएम 60 होगा, तो ये 6 होगा, ये 12 25 60 होगा, ये 15 चौके 60 होगा। ये काम भी निकाल लिए और इन सबों का अपना अपना क्षमता भी निकाल लिए। अब देखिए फिर नौटंकी शुरू। पहला पॉइंट में नौटंकी क्या बोलता है कि अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करे, हमको ये बताइए। कहता है ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू किया या करे, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। हमको ये बताइए, तो साथ मिलकर शुरू करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 6 5 11 और 4 15। अरे एक दिन में 15 काम कर देगा ना जी। तो 2 दिन में, अरे एक दिन में तीनों मिल के एक दिन में 15 को लड्डू बनाएगा, तो 2 दिन में 30 लड्डू, ये 30 लड्डू बन गया। 30 लड्डू घटा दीजिए। ठीक है, फिर कहता है, फिर समझिएगा, फिर कहता है परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। यहाँ तक के तो हम लोग क्लियर कर लिए। और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। यानी कि कहने का मतलब ए छोड़ा, शुरू तो स्टार्ट किया तीनों, ए छोड़ दिया 2 दिन करके, फिर 2 दिन के बाद फिर सी छोड़ता है। यानी कहने का मतलब जैसे ही ए छोड़ेगा तो बी और सी काम करेगा। अरे ए छोड़ेगा तो बी और सी काम करेगा, लेकिन कहता है फिर 2 ही दिन काम हुआ और 2 दिन के बाद फिर सी छोड़ दिया। तो बताइए 2 दिन बी और सी काम किया तो 5 और 4 9, यानी एक दिन में 9 लड्डू, तो 2 दिन में 18 लड्डू। चलिए 18 घटाइए, यानी टोटल काम बचा कितना और काम हो गया?
यानी कहने का मतलब यही ना काम हुआ जी, यही काम हुआ। इतना काम हो गया, अब इतना काम करना था, तो बचा हुआ काम निकाल लीजिए। तो कितना होगा, शायद 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। ठीक है, अब घटा लीजिए। 60 में से 30 गया तो 30 बचेगा, 30 में से 18 जाएगा, 30 में से 18 जाएगा तो 12 ही आएगा। ये 12 काम कौन किया, अब बताइए। आपको क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर हो गया है कि ए छोड़ा और सी छोड़ा, बी नहीं छोड़ा। बताइए बाबू, ये 12 काम कौन किया होगा, तो बी किया होगा। तो ये 12 काम बी करेगा और एक दिन में 5 लड्डू, तक कितना दिन इसको लग जाएगा। अरे 12 को लड्डू बनाना है, एक दिन में 5 लड्डू बनाए करेगा। तो कहने का मतलब 5 दूनी 10, 2.2/5 दिन। तो अब आपसे पूछा कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो हमको ये बताइए, समझिएगा। 2 दिन पहले तीनों लगा, फिर 2 दिन काम हुआ, तो 2 दिन और 2 दिन 4 दिन, और फिर कितना दिन लग रहा है, तो 2.2/5 दिन। यही ना टोटल समय लगा। तो 2 2 4 और 2 6, यानी 6.2/5 दिन। ये आपका आंसर है, उतार लीजिए। 6.2/5 दिन। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, फिर से समझिए बाबू। देखिए ध्यान दीजिए, अगर फिर से समझना है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। जो कि फिर से अगर बार बार समझाते रहेंगे एक ही नियम को तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरा नियम से सीखिए आप। देखिए हर एक मेथड को हर एक क्वेश्चन को हम बहुत मेथड से बनाते हैं। बहुत कहने का मतलब 4-5 विधि से बना देते हैं। तो बाबू एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि अगर ऑफलाइन पढ़िएगा तो ये सब मौका मिलेगा आपको। ऑनलाइन में इतना मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वीडियो बनाना पड़ता है तो इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। वीडियो लंबा बन जाता है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चा पूछते गया, हम बताते गए। और कोई नियम सर, हाँ बाबू है देखो, और कोई नियम सर, हाँ बाबू है देखो। ये नियम नहीं समझ में आया, चलो दूसरा नियम से सीखो। यानी कहने का मतलब कोई नियम से सीखो। चलिए हमको ये बताइए, हमको आप ये बताइए, दूसरा नियम से सीखिएगा। टोटल आंसर आया था 6.2/5 दिन, यही ना आंसर था, ठीक है। देखिएगा अब क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है कि अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहा है, ठीक है, तीनों मिलकर काम किया। फिर कहता है तीनों मिलकर काम शुरू किया बाबू, तीनों मिलकर काम को शुरू ज़रूर किया, लेकिन कहता है ए 2 दिन में छोड़ दिया। तो ए 2 दिन में छोड़ दिया तो 2 दिन में एक दिन में कितना काम करेगा। ए एक दिन में 6 लड्डू बनाएगा, तो 2 दिन में 12 लड्डू बनाएगा। तो 12 का काम भगा दीजिए इसको। चलिए फिर कहता है कि उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ा, सी छोड़ा। यानी कहने का मतलब 2 दिन पहले काम हुआ और 2 दिन फिर काम होगा, यानी 4 दिन बाद कौन छोड़ रहा है, सी छोड़ रहा है। इसी पॉइंट को समझने में बहुत दिक्कत होता है। कोई क्या करेगा कि 2 दिन सी का निकाल के और घटा देगा। नहीं, सी शुरू से है, ए शुरू से था और बी भी शुरू से है। यानी कहने का मतलब कि ए 2 दिन करके छोड़ दिया, लेकिन सी 2 दिन और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद तक के काम करते रहा। यानी 2 दिन तो ए के साथे किया और 2 दिन बी के साथे कर रहा है। समझिएगा, शुरू दिन ए और बी और सी तीनों ना था, तो 2 दिन काम तो ए करके छोड़ दिया, तो ए के साथ में और बी के साथ में सी कई दिन काम किया, 2 दिन। और फिर जब ए छोड़ा तो बी के साथ में फिर 2 दिन करेगा, यानी 2 और 2 4 दिन। यानी एक दिन में सी 4 लड्डू बना रहा है, तो 4 दिन में 16 लड्डू, 16 और घटा दीजिए। अब बताइए, ए छोड़ दिया, सी छोड़ दिया, अब जो काम बचा होगा वो बी ही करा होगा ना। आइए, यानी ये टोटल 32 आएगा। देखिए 32 आएगा, घटा लीजिएगा। घटाने का बेस्ट तरीका है कि 16 और 32 को, 16 और 12 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, चूँकि माइनस में है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 और 2 8 और 2 28,
यानी अगर 28 हम हटाते हैं तो 32 से आएगा ना, समझ लिए। यानी कहने का मतलब ये 32 काम कौन किया होगा, ये 32 लड्डू कौन बनाया होगा। तो 32 लड्डू अकेले बी बनाया होगा, चूँकि बी का तो जिक्र नहीं किए हैं, बी भागा नहीं, यानी शुरू से अंत तक के रहा, तो शुरू से अंत तक के रहा, भागा दीजिए। अब बताइए 8 चौके 32, 6 पचे 30, 6 पूर्णांक 2/5, 6 पचे 30 और 2 32। लीजिए आंसर, बोलिए क्या अच्छा लगा। बिल्कुल लगा होगा बाबू, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये दूसरा पॉइंट, हाँ कहता है ए बी सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। फिर कहता है दूसरा पॉइंट में बाबू आपसे पूछ रहा है कि अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करे परंतु काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए और बी छोड़ दिया, काम खत्म होने से पहले काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए और बी छोड़ दिया तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए दो विधि, सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में, क्षमता उमता निकाल लीजिए, काम निकाल लीजिए, बी और सी 15 दिन में। काम हम लोग कह सकते हैं कि काम तो 60 होगा, ये 6 12 25 60 और 15 चौके 60, ये क्षमता निकाल ली। देखिए दो विधि है इसका। एक विधि ये है, पहला विधि कि आप काम को कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कहता है कि अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए और बी छोड़ दिया, तो बाबू काम खत्म होने के 2 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, तो ए और बी छोड़ रहा है। काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए और बी छोड़ रहा है, सी नहीं छोड़ा, सी नहीं छोड़ा ना। तो यहाँ पे 2 रास्ता है, आप सी को भी ज़बरदस्ती छोड़वा दीजिए। आप कहिए कि ऐसा करो कि तू भी 2 दिन पहले ही छोड़ देता, तो 2 दिन पहले छोड़ देता तो कब छोड़ता, काम ख़त्म होगा तभी ना छोड़ेगा, तो 2 दिन के काम कम कर दीजिए। तो यानी 2 रास्ता, चाहे आप काम को कम कर दीजिए या काम बढ़ा दीजिए। पहले समझिए, काम कम करके बना सकते हैं और काम बढ़ा के भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए समझिएगा। अगर हम काम कम करके बनाते हैं तो कहने का मतलब कि ए और बी 2 दिन पहले छोड़ा, अगर सी भी 2 दिन पहले छोड़ देता तो 1 दिन में 4 काम, तो 2 दिन में 8 काम, यानी 8 काम इसको कम कर दीजिए। अरे 8 काम कम हो जाएगा तो कहने का मतलब तीनों 2 दिन पहले छोड़ देगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 52, यानी कई दिन काम, यहाँ 2 दिन काम हो गया है। तो समझिएगा ये 52 काम, ये 52 काम तीनों मिल के करेगा। तो 6 5 11 और 4, 6 5 11 और 4 15, 15 से भाग 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी 3.7/15। बोलिए कोई दिक्कत। 15 तिया 45 और 5 50 और 2 52, ठीक है। यानी कितना दिन लगा, अरे बाबू कितना दिन लगा, तो 3.7/15 दिन, और 2 दिन पहले भी तो हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है तो यहाँ पे 2 दिन जोड़ देंगे, यानी कि टोटल अगर समय पूछेगा तो 2 + 3.7/15, यानी कहने का मतलब 3 2 5, 3 2 5.7/15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये हुआ एक विधि। ये विधि हुआ बाबू कि काम को आप छीन लीजिए, काम को कम कर दिए। अब एक नियम और कि आप काम को बढ़ा दीजिए। काम बढ़ाइएगा कैसे, वो भी देख लीजिए, देखिएगा। समझिएगा, काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए और बी छोड़ रहा है, सी तो नहीं छोड़ रहा है, तो ए और बी को कहिए कि तुम रुक जाओ। देखिए पहला विधि से हम बनाएं कि कहें कि सी को भी कहें कि जैसे ए और बी कर रहा है वैसे तू भी करो, सी को बोले तो 2 दिन का काम छीन लिए उसको। लेकिन अब कह रहे हैं कि बाबू सी तो लास्ट तक के रहा,
ए और बी 2 दिन पहले छोड़ा, यानी अब हम कह रहे हैं ए और बी को कि ऐसा करो कि तुम लोग दोनों का ए और बी दोनों का 2 दिन के काम बढ़ा देते हैं, तुम लोग दोनों रुक जाओ। तो 2 दिन के काम बढ़ाएंगे तो एक दिन में 6 5 11 काम, तो 2 दिन में 22 काम, ये 22 काम बढ़ा दीजिए। तब 22 काम जैसा ही बढ़ेगा तो कितना काम हो जाएगा, 72 काम। ये 72 काम कौन कौन करेगा, तो अब तीनों मिल के करेगा। अरे अब छोड़ेगा कोई नहीं, तो 72 काम तीनों मिल के करेगा। तो एक 72 को लड्डू बनाना है, एक दिन में तीनों मिल के कितना लड्डू बना रहा है, तो 6 5 11 और 4 15 भगा दीजिए। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 10 70 और 2 72, यानी 4 पूर्णांक 12/15। आप इसको काट सकते हैं, इसको काटिए। 3 चौ 12 और 3 पचे 15, यानी कह सकते हैं कि 4 पूर्णांक 4/5 दिन। लीजिए आंसर है। सॉरी, देखिए कहाँ पे मिस्टेक हम लोग किए हैं, कितना भयानक। समय बाबू एक ही आएगा ना, चाहे जो नियम से बनाइए आंसर तो एक ही आएगा। देखिएगा कहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए। हम लोग जोड़ दिए कि 60 और 22 72, नहीं 82 होता है ना। देखिए कहाँ पे मिस्टेक हुआ जोड़ने में, होता है बाबू। ऑफलाइन में हम ही सिर्फ देख रहे हैं, ऑनलाइन में अगर आप लोग रहते, ऑनलाइन में हम ही सिर्फ देख रहे हैं, अगर ऑफलाइन में आप लोग रहते तो आप लोग बता देते कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे गलती हो रहा है, तो होता है बाबू। अब बताइए 82, 6 5 11 4 15, काटिए इसको। 15 चौके 60 ना, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 और 5 80 और 2 82, 5 पूर्णांक 7/15। देखिए आंसर आ गया ना, ये आंसर है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर। अब हम लोग तीसरा पॉइंट को क्लियर करेंगे। उतारिए इसको, समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ही है बाबू, और इसमें हम लोग तीसरा पॉइंट क्लियर करेंगे। वही है चीज़, तो वही है कि एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन बाबू हम लिख के आप बता रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, 1 मिनट। देखिए तो कहने का मतलब बाबू एक इसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एलसीएम लीजिए 60, एलसीएम 60 ले लिए, तो ये 6 12 पचे 60 और 15 चौके 60, इतना तो काम कर ही लीजिएगा। अब कहता है कि पॉइंट नंबर 3, यदि एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया या छोड़ देता है, और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए एक ही विधि से अब हम लोग सीखेंगे। देखिए क्या होगा बाबू कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हम शॉर्ट विधि सिखा देते हैं, जो भी विधि था हम बता दिए, अब उसी में हम शॉर्ट बता देते हैं आपको। देखिए ध्यान दीजिए, टोटल काम था। अब एक चीज़ आप नोटेशन कीजिएगा कि काम ख़त्म होने से पहले अगर काम छोड़ेगा तो उसको क्या कीजिए कि उसको कहिए कि रुको, काम ख़त्म नहीं हुआ है अभी। काम ख़त्म होने से पहले तुम नहीं जाओ, तुम जितना दिन पहले जा रहा है उस क्या करिए कि उसको उतना दिन का काम बढ़ा दीजिए। जो जितना दिन पहले काम छोड़ेगा उसको उतना दिन का काम बढ़ा दीजिए, वो रुक जाएगा। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति काम कब छोड़ेगा, जब काम नहीं होगा उसके लिए तब, या कोई मजबूरी, बस तो मजबूरी यही है कि 2 दिन पहले छोड़ रहे हैं, यानी कि काम नहीं है। तो काम नहीं है उसको कहिए कि तुम रुको, तुम्हारा 2 दिन के काम बढ़ा देते हैं, तो 2 दिन के काम बढ़ा दीजिएगा तो रुक जाएगा। यानी काम पीछे से छोड़े, एक चीज़ समझिएगा, पीछे से छोड़े, काम पीछे से छोड़े। अगर कहने का मतलब काम पीछे, कहने का मतलब बाबू यहाँ से स्टार्ट यहाँ हुआ और एंड यहाँ हुआ, तो काम एंड होने से पहले अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ता है तो जितना दिन
पहले काम छोड़ेगा उसको उतना दिन का काम बढ़ा के रोक लीजिए। अगर पीछे से छोड़ेगा तब, अगर स्टार्टिंग से छोड़ेगा यानी स्टार्टिंग से छोड़ेगा, कहने का मतलब कि 3 दिन बाद काम स्टार्टिंग के 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी 3 दिन उसको करा कर भगा दीजिए, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से छोड़ेगा, मान लो कि स्टार्टिंग से 3 दिन बाद काम छोड़ दिया तो उसको 3 दिन करा कर भगा दीजिए उसको। अगर एंडिंग से 3 दिन पहले छोड़ता तो उसको 3 दिन का काम बढ़ा दीजिए, उसको रोक लीजिए। स्टार्टिंग से अगर छोड़ेगा तो उसको भगा देना है, और एंडिंग से छोड़ेगा तो उसको रोक लेना है, ठीक है, उसको भागे नहीं देना है। बस यही नोटेशन करके चलना है और सारा क्वेश्चन देखिए धराशायी हो जाएगा। तो हम लोग बनाते हैं, अब बस यही नियम लगाएंगे हम लोग कि बाबू टोटल 60 काम है, लेकिन कह रहा है कि यदि एक काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कहने का मतलब काम ख़त्म नहीं हुआ 2 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी पीछे से छोड़ रहा है, काम ख़त्म होने से पहले छोड़ दे रहा है, तो उसको कहिए कि तुम रुको, तुम्हारा 2 दिन का काम बढ़ा रहा है। तो ए छोड़ रहा है ना, तो ए एक दिन में कितना काम, तो ए एक दिन में 6 लड्डू बनाएगा, तो 2 दिन में 12 लड्डू बढ़ा दीजिए। अब ए नहीं छोड़ेगा, अब ए नहीं छोड़ेगा। फिर कहता है कि और बी काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो बी को भी कहिए तुम रुक जाओ, तुम्हारा काम बढ़ा रहे हैं। तो एक दिन में 5 लड्डू, तो 3 दिन में 15 लड्डू जोड़ दीजिए सब। 5 2 7 6 2 8, यानी अब ये 87 काम तीनों मिल के करेगा ना। अरे बाबू कौन कौन छोड़ रहा था, ए और बी छोड़ रहा था, सी नहीं छोड़ रहा था, तो सी तो लास्ट तक का ही था, तो उसका काम क्यों बढ़ाए, नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ए और बी छोड़ रहा था तो उसको कहें कि तुम रुको, भागो मत, तुम रुक जाओ, तुम्हारा काम बढ़ा देते हैं। तो कहने का मतलब 6 5 11 और 4 15 भागा दीजिए। आप 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 छक्का 90 हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। 15 पचे 75, 5 पूर्णांक तो 75 और 5 80, यानी 12, 12/15। आप इसको काटिए, 4 3 12 और सॉरी 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी हम कह सकते हैं कि 5 पूर्णांक 4/5 दिन। देखिए आंसर आपका 5 पूर्णांक 4/5 दिन, ये आंसर है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट ही करिए, ज़्यादा लंबा करे से कोई फ़ायदा नहीं है। जो विधि था हम आपको बता दिए। अब ये अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो यही विधि को करते रहिए। एक मैथ को 3 विधि 4 विधि से बनाते रहिए। हम सारा विधि बता दिए आपको, फ्रैक्शन वाला भी विधि बता दिए, प्रतिशत वाला भी विधि बता दिए, लड्डू मेथड से बता रहे हैं। सारा क्वेश्चन को लड्डू मेथड से ही डील करेंगे, लेकिन प्रतिशत विधि से भी डील करेंगे बाबू, लेकिन कब, जब ज़्यादा कठिन होगा तब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्वेश्चन हिंट जो है, पॉइंट नंबर आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट आपसे पूछा है चौथा पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कर सकता है। बाबू इतना कर सकता है तो क्षमता निकाल लेंगे और काम निकाल लेंगे। फिर कहता है नौटंकी शुरू हुआ कि तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त हो गया। देखिएगा, ध्यान दीजिए, हम बोले कि यही मेथड से बनाना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। कहता है कि तीनों मिलकर तो स्टार्ट करेगा ज़रूर, लेकिन कहता है कि 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो 2 दिन बाद एक काम छोड़ रहा है ना, तो 2 दिन बाद एक काम छोड़ रहा है तो 2 दिन को भगा, 2 दिन बाद एक काम छोड़ेगा तो उसको एक को भगा दीजिए। स्टार्टिंग के 2 दिन बाद इधर से काम छोड़ेगा तो भगा देना है, जितना दिन करके जा रहा है उसको भगा दीजिए उतना दिन करा के। अगर इधर से काम छोड़ेगा तो उसको रोक लेना है। तो कहता है कि परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, यानी एक दिन में 6 काम करेगा तो 2 दिन में 12 काम करेगा। ये 12 काम करके और ए भाग गया, तो कितना काम बचा, 48 काम बचा, ठीक है। फिर कहता है और बी 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कहने का मतलब काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, यानी इधर से छोड़ रहा है, कौन, बी छोड़ रहा है, तो उसको कहिए तुम रुक जाओ, तुम्हारा 1 दिन का काम बढ़ा रहा है। तो 1 दिन में बी 5 लड्डू बनाएगा ना, तो 5 लड्डू इसको बढ़ा दीजिए। तो 8 5 13 के 3, एक बचा, यानी 53। ये 53 काम कौन करेगा, तो ये 53 काम। अब बताइए
ए और बी का बात किया था, सी का बात नहीं किया, तो सी तो लास्ट तक के है। अब बताइए भागा कौन? ए भागा दिए, बी नहीं ना भागा। ए को क्यों भागा है? क्योंकि ये शुरू से भाग गया, काम ख़त्म होने के 2 दिन बाद ये भाग गया, तो इसको भगा दीजिए उतना दिन काम करा के, भाग गया वो, उससे मतलब नहीं है हमको। अब कहिए कि बी काम ख़त्म होने के 1 दिन पहले भाग रहा था, तो उसको कहिए कि बाबू तुम रुक जाओ, तुम भागो मत, तुम्हारा काम बढ़ा देते हैं, मेरे पास काम का कमी नहीं है, तुम्हारा काम बढ़ा देते हैं, तुम भागो मत। लेकिन जो काम नहीं करना चाहता वो तो भाग ही जाएगा, वो स्वतंत्र है। तो ये बाबू इसका बी को हम 1 दिन का काम बढ़ा दिए, तो 53 काम टोटल हो गया। अब कौन कौन करेगा? तो ए और बी दोनों मिलकर करेगा। तो ए और बी 1 दिन में 9 लड्डू बनाएगा। टोटल कितना लड्डू बनाना है? 53 लड्डू। तो काटिए इसको, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 और 5 50, 50 और 3 53 यानी 8, यानी यही आपका आंसर है। 5.8/9 दिन। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ही है और उसका 5वां पॉइंट है। बाबू देखिए अभी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं कि कैसा कैसा टाइप आता है। देखिए क्वेश्चन बताने से पहले हम आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं या आप लोग से कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए बात ये करना चाहते हैं कि बाबू ऑफलाइन का एक्सपीरियंस और ऑनलाइन का एक्सपीरियंस दोनों 2 तरह का होता है। ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आपके सामने बच्चा बैठा हुआ है, यानी कहने का मतलब टीचर के सामने बच्चा बैठा हुआ होता है, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि टीचर भी तो इंसान ही है ना, और इंसान से तो मिस्टेक होता है लिखने में, तो कहने का मतलब बाबू कि अगर टीचर से दिक्कत होता है ऑफलाइन में, तो बच्चा सामने बता देता है कि सर यहाँ पे आप जोड़ने में मिस्टेक की, यहाँ पे घटाने में मिस्टेक की, या बच्चा बैठा हुआ रहता है तो हंसता चेहरा मुस्कुराता चेहरा रहता है। ऑफलाइन का मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऑनलाइन में का बात करूँ, बाबू बताओ यहाँ पे कौन है मेरे सामने? कोई नहीं है। आप लोग तो नहीं देख रहे हैं, मेरे सामने कोई नहीं है, बस एक कैमरा लगा हुआ है और हम हैं, और एक पीछे बोर्ड है और दीवार है खोले, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि अगर मिस्टेक भी होगा तो हमको ही देखना है। अब बताइए किसको देख के हंसे? तो थोड़ा सा आप लोग बात को समझिएगा। हमको ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है। जिस दिन ऑनलाइन का एक्सपीरियंस हो जाएगा बाबू, आप समझ सकते हैं मेरे पास तरीका का कमी नहीं है, तरीका का कमी नहीं है, और ऑफलाइन में पढ़ाने का जो हैबिट है वो बहुत है हमको। देखिए हम आप लोग को बता देते हैं कि 2015 से हम डायरेक्ट लगातार पढ़ा रहे हैं, और 2015 हम दिसंबर में स्टार्ट किए थे। ऐसे लिखिए, आप हिंदी में लिख लीजिए दिसंबर, जैसे लिखाता है, ठीक है। दिसंबर से, लास्ट दिसंबर से हम स्टार्ट किए थे पढ़ाने के लिए। 2015 यानी मान लीजिए कि 2016 ही था, अरे लास्ट दिसंबर है तो वो 2016 में इन कर गए ना, तो 2016 से हम लगातार पढ़ा रहे हैं। तो 2016 से लगातार पढ़ा रहे हैं बाबू, तो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस तो है, ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऑनलाइन में भी एक्सपीरियंस बन जाएगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए हम कहते हैं कि बाबू जो आप लोग को प्रॉब्लम होता है वो आप डायरेक्ट बोलिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। हम नंबर भी नीचे फ्लैश कराते हैं, आप देख रहे हो कि नीचे नंबर दिख रहा होगा आपको, तो नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं कि सर थोड़ा ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। चूँकि देखिए ऑडियंस आप लोग हैं, आप लोग अगर देखिएगा जो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आप कॉल करके बता सकते हैं। व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा वही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना लीजिए। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। बताइए, काम शुरू हुआ 3 दिन बाद एक छोड़ दिया, तो उसको भगा दीजिए। शुरू से छोड़ रहा है ना, तो उसको भगा दीजिए। तो 1 दिन में 6, तो 3 दिन में 18, तो 18 को काम करा कर भगाइए इसको। तो 18 को जैसे ही काम करेगा तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4, यानी 42 काम अभी बच रहा है।
फिर कहता है और सी काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ख़त्म होने के पहले यानी एंडिंग पॉइंट में छोड़ रहा है ना, तो एंडिंग पॉइंट में मत छोड़ दीजिए, उसको रख लीजिए। कहिए कि तुम छोड़ो नहीं, तुम जितना दिन पहले छोड़ रहा है उतना दिन का काम हम तुमको बढ़ा देते हैं, तुम काम नहीं छोड़ो। तो कहने का मतलब बाबू 4 दिन पहले कौन छोड़ रहा है? सी। तो 4 एक दिन में 4 लड्डू तो 4 चौके 16, यानी 16 को काम बढ़ा दीजिए। तो 16 को काम बढ़ाए तो 6 2 8, यह कितना काम हो गया? यानी टोटल 58। अब बताइए 58 काम कौन करेगा? तो 3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया ना, तो ए तो ख़त्म हो गया। अब बताइए कौन करेगा? तो बी और सी। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 9 लड्डू, और बनाना है कितना? 58 लड्डू बनाना है। एक दिन में 9 लड्डू बना रहा है, टोटल 58 लड्डू। तक कितना दिन लगेगा? तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 54 और 4 = 58, यानी 6.4/9 दिन। ये आपका आंसर है। तो बाबू आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हौसला मिलेगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।